ओके। आज हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं किनकी? एक्सपोनेंट्स की। किनकी इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम? एक्सपोनेंट्स की इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो एक्सपोनेंट्स की इंटीग्रेशन जो है कैसे करते हैं? आप यूज सब्स्टिट्यूशन से ही कर रहे हैं। अब मैंने ये इंटीग्रल लिखा है, सही है। अब ये मैंने वैल्यूज लिखी हैं, अब मुझे इनको इंटीग्रेट कर, मुझे क्या करना है इन्हें? इंटीग्रेट। जब मुझे इन्हें इंटीग्रेट करना है तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, देखो मैंने मैंने u को एफ एक्स स्क्वायर ले लिया और मैंने देखा उसका डेरिवेटिव 2x मौजूद है। सो बेसिकली इफ क्योंकि उसका डेरिवेटिव 2x मौजूद है, इस वजह से मैंने u को एफ एक्स स्क्वायर चूज किया। अब डियर, जब मैंने u को एफ एक्स स्क्वायर चूज किया तो अब एक और चीज आ रही है, देखो मेरी बात सुनना। अगर u एक्स स्क्वायर है क्योंकि उसका डेरिवेटिव मुझे मिल गया 2x, फिर मैंने देखा कि मेरे पास अगर मैंने उसे डिफरेंशिएट किया तो ये हो जाएगा डी यू ऑन डी एक्स इज इक्वल टू 2x। ये बात सही या गलत? जब मैंने उसे डिफरेंशिएट किया तो मेरे पास क्या आएगा? डी यू। तो अगर मैं dx को वहां पे लेकर जाऊं तो मैं इस बात पे पहुंच गया कि du इज इक्वल टू 2x dx इज इक्वल टू व्हाट? 2x dx। ओके, दे बोथ आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर, राइट? तो अब मैं 2x और dx मेरे पास ऑलरेडी जब पड़ा हुआ है तो मैं उसके बजाय इस 2x dx के ऊपर मेरे पास है, उसके बजाय अगर मैं du लिखूं तो क्या ये बात गलत हुई? और एक्स स्क्वायर को u लिखूं और उसको मल्टीप्लाई करूं du से, ठीक है? तो ये बात कुछ गलती होगी या नहीं? नहीं जी। अब मैंने नई लिमिट्स देनी है। नई लिमिट्स देने के लिए u पे एक्स स्क्वायर की दो वैल्यूज लगाओ। 4 स्क्वायर u स्क्वायर इक्वल टू 0 स्क्वायर। क्या होगा? तो बेसिकली ये जो है 16 और 0 हो जाएगा या नहीं? और फिर यार, इसको मैंने लिमिट्स भी नहीं दे दी। लिमिट्स नहीं कैसे दी? यू की जो नई वैल्यू है ना एक्स स्क्वायर, तो उसमें एक्स जो है मैक्सिमम कितना होगा? 4, मिनिमम कितना होगा? 0। तो क्योंकि यू एक्स स्क्वायर है तो मैंने दोनों तरफ से स्क्वायर कर दिया, तो ये हो जाएगा E16 और फिर ये हो जाएगा -E0, -E0। तो इसी तरीके से मैंने कर दिया जैसे इसने किया, सही है? समझ गए कैसे करते हैं एक्सपोनेंट्स को? हाँ जी, इसे देखते हैं। देखना मेरी बात सुनो। अब मेरे पास एक चीज जो है वो है ये वाला सा। चलो, क्योंकि ये किसकी इंटीग्रेशन है? एक्सपोनेंशियल और नेचुरल लॉगरिथम। सिक्स तो नहीं बिस्मिल्लाह, 16 है, ठीक है। अब क्वेश्चन स्टेट्स, 1 मिनट। द क्वेश्चन द क्वेश्चन स्टेट्स दिस थिंग, ओके। 5 1 लिमिट्स। अब डियर, मैंने यहाँ पे वैल्यूज पुट इन करना शुरू कर दी। तो पहली वैल्यू थी तुम्हारी 2x और निचली वैल्यू थी x² + 3। और निचली वैल्यू क्या थी? x² + 3। अच्छा, अब इसको जो है मुझे क्या करना है? 2x + 3। (2x/(x²+ 3)। तो अब जो है इसमें हम ये कर सकते हैं कि देखो, देखो ये देखो, x² इसको मैंने ले लिया u, सही है? x² + 3 को मैंने ले लिया u, सही है?
एक्स स्क्वायर प्लस थ्री को मैंने ले लिया एज यू। सही है, एज यू। अब दूसरी बात ये है कि जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या मेरे पास वैल्यू टू एक्स आएगी या नहीं, मैं बताओ। जब मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा तो देखो यहाँ पे डी यू लिखा हुआ है। सही है। यहाँ पे बेसिकली आई विल हैव डी यू, यू अग्री। जब यहाँ पे डी यू है और यहाँ पे इंटीग्रेशन की वजह से डी एक्स है, तो बेसिकली जब मैंने यहाँ पे किया, यहाँ पे फाइव अपर लिमिट, वन लोअर लिमिट, और फिर डीएक्स, ये तो होता ही होता है। चाहे कुछ भी हो, डीएक्स होता ही होता है। अब दूसरी बात ये जो, अच्छा एक मिनट, एक मिनट, यू ने तो रिप्लेस कर दिया ना, सॉरी। बेसिकली देखो मेरी बात सुनो, डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू टू एक्स, ओके। तो इस टू एक्स डी एक्स को रिप्लेस कर दिया डी यू ने, टू एक्स डी एक्स ने को रिप्लेस कर दिया डी यू ने। सही है, तो ये यहाँ तक सही है। अब आगे देखते हैं, चलो। अब उसके बाद की बात ये है कि तो ठीक है। अब जो है मैंने यहाँ पे कर लिया, अम, अब मैंने इसको अलहदा कर दिया, सही है, डी। तो ये हो जाएगा फाइव वन, वन अपॉन यू मल्टीप्लाई बाय डी, सही है, मल्टीप्लाई बाय डी यू। अब जब मैं इसको इंटीग्रेट करने पे आ जाऊंगा, सही है, देखो मैं बात सुनना। अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट करने पे आ जाऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एल एन यू, एल एन यू। जब मैं इसको इंटीग्रेट करने पे आ गया, और अपर लिमिट क्या है फाइव, लोअर लिमिट क्या है वो वन, इस तरीके से मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, ठीक है। बस ये बात होती है। देखो, इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, एक और एग्जांपल इसने दे दी है कि, लास्ट एग्जांपल में क्या था, देखो इसमें उसूल बता रहा है। बात ये है कि फॉर्म किस तरीके से था कि, एक एग्जांपल है, मैं ऐसी चीज को इंटीग्रेट कर रहा हूँ जिसमें फाइव, ये डिफरेंशिएटेड है। देखो यू डिफरेंशिएटेड फॉर्म में है एज वन, या डी, सही है। यू डिफरेंट, देखो बात सुनो, यू भी छोड़ो, तुम बस इससे सोचो, ये तुम्हारा फंक्शन नीचे और एक फंक्शन ऊपर। देखो बात समझने की कोशिश करना। नीचे एक्स स्क्वायर प्लस थ्री है, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस थ्री है या नहीं है। ऊपर उसका डिफरेंशिएटेड वर्जन है टू एक्स, ऊपर उसका डिफरेंशिएटेड वर्जन है टू एक्स। फिर जब मैंने इसे इंटीग्रेट करना शुरू किया तो बेसिकली क्या हुआ, देखो, तो इसमें जो है जब मैंने यू सब्स्टिट्यूशन की ना, तो नीचे यू बन गया, इसे मैंने यू बना दिया। तो जब मैंने उसे इंटीग्रेट किया ना, तो बेसिकली दिस वन ट्रांसफॉर्म्स इनटू, ओके, दिस वन ट्रांसफॉर्म्स इनटू दिस इंटीग्रल।
अभी हमने प्रूव किया, तो इसका आंसर रिजल्टेंटली क्या होता है, एल एन। और जो तुम्हारा फंक्शन है ना, एफ एक्स प्लस सी, सही है, फंक्शन एफ एक्स प्लस सी। और इसे एफ एक्स क्या था, यू, और इसमें जो है प्लस सी कर देना है। ठीक है, एफ एक्स प्लस सी। तो ये जो होता है तरीका होता है, ठीक है। इसमें एक और एग्जांपल है कि बेसिकली, तो बेसिकली इसका जो है, अब एक और एग्जांपल, यहाँ पे है टू, यहाँ पे है वन, और यहाँ पे आ गया 5x²। यहाँ पे क्या आ गया, 5x² प्लस 4, 5x² प्लस 4। फिर जो है उसके बाद जो है क्या हो जाएगा, x² प्लस एक्स है या x² है, एक्स, अच्छा है, x⁻5 है, x⁻2 प्लस, प्लस क्या, 4। अब देख रहा, मेरी बात सुनो। अब इसमें कैसे करेंगे, अगर मैंने इसमें जो है, देखो इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे पहले ही प्री डिटरमिन कर, अच्छा 4 है, सॉरी, सॉरी, 4, और ये 2x है। क्या कर रहा हूँ मैं, अच्छा इसमें अब मैं देखो, u इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है या नहीं है। तो u नॉट क्या है, जब वो डराइव फॉर्म में है, वो 5x⁻4 प्लस 2x है या नहीं है, इन इट्स डेराइव फॉर्म, वो ऐसा है या नहीं, हमें बताओ। तो ये हो गया। और u क्या है, u मैंने ले लिया x5, x⁻5 प्लस x² प्लस 4। ये मानते हो आप या नहीं, जी मानते हैं। अब अगर मैंने किया इसको इस फॉर्म में, तो अब इसमें मैं ये कह सकता हूँ कि ये फंक्शन है एफ एक्स, उसका डेरिवेटिव है f0 x ऊपर, और फिर माय डियर डी एक्स। तो ये एग्जैक्ट उस फॉर्म में मौजूद है, यानी मैं ऊपर वाली डेरिवेशन को प्रूव कर, लिमिट्स टू, लोअर लिमिट 1। तो अब उसके बाद मैंने जब देखा कि ये डराइव फॉर्म में है, सब कुछ है, तो अब मैंने ऊपर लिख दिया कि नीचे तो है एक्स एफ और ये सारा। तो अब मैं इस बात से इत्तेफाक राय करता सकता हूँ कि डी यू अपॉन डी एक्स, और डी यू क्या है, 5x² प्लस 2x। मैंने dx को वहां पे लेके चला गया, तो जब मैं dx को वहां पे लेकर चला गया, तो ये यूं हो जाएगा, डी यू इज इक्वल टू 5x⁻4 प्लस 2x इंटू dx, ओके, इंटू dx। सॉरी, तो मैं ये कह रहा था कि इस फॉर्म में डराई मौजूद है, तो ये यहाँ पे dx आ गया। जब dx यहाँ पे आ गया, तो मैंने क्या किया, इस 5x जो नीचे ऊपर देखो, ये dx के फॉर्म में लिखा हुआ है सारा, मैं इसके बजाय du लिख दूंगा, और नीचे आई विल प्लेस u
और फिर मैंने यहाँ पे रख दिया इंटीग्रल। मैंने यहाँ पे क्या रख दिया? इंटीग्रल मल्टीप्लाई बाय डी एक्स। क्या, सॉरी डी एक्स से क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सॉरी, ये तो हटा दिया ना मैंने। अब जो है बेसिकली 1/u मल्टीप्लाई बाय डी यू, और 1/u। तो अब तुम बस इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे? बेसिकली प्लेस एल एन, और यहाँ पे मैंने इंटीग्रल क्या रखा? एक्स टू द पावर ऑफ 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4, ला पावर 4 तो देती, एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये मैंने डराइव कर दिया या नहीं? ये मैंने कर दिया जनाब आली डराइव। तो जब मैंने डराइव किया, नाउ आई कैन प्लेस द लिमिट्स 2 और 1। फिर इनको पहले 2 रखो यहाँ पे एक्स पे, फिर 1 रखो, फिर इनको आपस में से सब्ट्रैक्ट कर दो। यहाँ तक समझ आ गया कैसे करते हैं? तो इसमें आसान काम कर दिया, मैंने सारा प्रूफ करके समझा दिया है। नाउ माय डियर, देखो अब एक भुट्टी सुलझानी है, अब एक मुश्किल चीज है। मुश्किल चीज क्या है कि यहाँ पे मैंने लिमिट लगा दी 1 0। अब माय डियर, यहाँ पे सवाल है एक्स टू द पावर ऑफ 5, एक्स 6, ओके, प्लस 7 और डी एक्स। देखो बात यहाँ तक, अब इसको इन दोनों चीजों को भूल जाओ, फिलहाल इन दोनों चीजों को भूल जाओ। अब इसमें ये सोचो कि एक्स टू द पावर ऑफ 6 प्लस 7 का डेरिवेटिव क्या होगा? डेरिवेटिव माय डियर विल बी 6 टू द पावर एक्स टू द पावर ऑफ 5 डी एक्स। अब मैं उलझ गया भाई कि हम ये 6 में कहाँ से लाऊं? अब मैथ्स बनाने वालों ने, जिन्होंने मैथ्स से किरदार अदा किया, उन्होंने कहा कि भाई आप परेशान ना हो, सिंपली 1/6 लिख दो। क्या लिख दो? 1/6। अब बेटे 1/6 लिख दिया, अब उसने कहा कि 1/6 ही लिख दो। जब 1/6 रखा और सब कुछ, तो अब एग्जामिनर ने एक और बात कि अब तो साहब आप यू कर सकते हैं नीचे वाले को, ऊपर वाले को आप डी यू कर सकते हो। dx तो गया, ये दोनों तो गए ना डिफरेंशिएट होकर, कैसे? तो मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं कि बार बार प्रूफ करूं। सही है, अब इसका डेरिवेटिव है ना, सही है। अब जो है एग्जामिनर ने कहा, अब तो साहब आपको आपने किसको इंटीग्रेट करना है? 1/u। तो जब 1/u को इंटीग्रेट करना है तो ये हो जाएगा एल एन, ये हो जाएगा एल एन, और ये हो जाएगा एक्स टू द पावर ऑफ 6 प्लस 7। ये भी हो गया जी, और 1/6 भी आ जाएगा, ताकि इस 6 की एक्स्ट्रा एडिशन को कंपेंसेट कर सके। समझ गए? ये बड़ी आसान सी बातें थी इसमें। आगे बढ़ते हैं जी। अब देखो इंटीग्रल्स इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, देखो 2x, इस पे भी u का कॉन्सेप्ट लगाओ, u का कॉन्सेप्ट बस घुमाते घुमाते लगा, cos x स्क्वायर +1 dx। अब मैंने कहा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 2x मौजूद है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 2x
मौजूद है। जब एक्स स्क्वायर प्लस वन का डेरिवेटिव टू एक्स मौजूद है, तो बेसिकली मैं इसको कह सकता हूँ कि ये हो जाएगा कॉज यू। मैं कह सकता हूँ कॉज यू। और टू एक्स प्लस कैसे डी यू। एक्स स्क्वायर प्लस वन का डेरिवेटिव क्या है, टू एक्स। तो डी यू इज इक्वल टू टू एक्स इंटू डी एक्स है या नहीं है। तो मैं इस टू एक्स डी एक्स के बजाय डी यू लिख सकता हूँ या नहीं। अब मैंने लिख लिया, पक्का इरादा करके लिख दिया। और मैंने इसे इंटीग्रेट किया, तो ये हो जाएगा साइन यू प्लस सी, क्योंकि इसकी लिमिट्स नहीं है। तो ये हो जाएगा इनडेफिनेट इंटीग्रल। इनडेफिनेट इंटीग्रल में हमेशा क्या लगाते हो, प्लस सी। तो इस यू के बजाय क्या लगाओगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन। चलो एक, तीन चार और एग्जाम्पल्स हैं। फिर रहा पार्शियल फ्रैक्शन का, बहुत आसान है। फिर है पार्ट्स। फिर है ट्वाइस पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। फिर बिल्कुल जनरल इंटीग्रेशन है, जो मतलब हम परफॉर्म करके आए हैं, जिसमें कम मार्क्स होते हैं मतलब। अच्छा, इसमें देखो भाई कि साइन स्क्वायर एक्स सेम एज साइन एक्स स्क्वायर। ओके, साइन स्क्वायर एक्स सेम एज साइन टू द पावर ऑफ टू, इस तरह से। ये दोनों एक ही चीज होते हैं। ये दोनों एक ही चीज होते हैं। तो साइन एक्स स्क्वायर इज अ फंक्शन ऑफ साइन एक्स। सही है, ये फंक्शन है किसका, साइन एक्स का। और इसका डेरिवेटिव देखो, साइन को एस में भी पढ़ा था, साइन एक्स को डेराइव करने में क्या निकलता है, कॉस एक्स। क्या बनता है, कॉस एक्स। तो इसको रखोगे डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स डी यू इंटू कॉस एक्स डी एक्स। ये कर दिया। तो अब देखो इसमें लिमिट्स लगाओ। लिमिट्स कैसे लगाओगे, एक्स जीरो था, एक्स जीरो, देखो बात सुनो। यहाँ पे लिमिट्स हैं एक्स जीरो, क्योंकि यू तो वो है ना कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू जीरो, यू इज इक्वल टू जीरो माइनस से। मैंने बेसिकली क्या किया है, आसाम नीचे में यार कॉस को लगाया है साइन। साइन जीरो जीरो होता है, सॉरी। एक मैं यार उलझा क्यों रहा हूँ मेरे को। हाँ सही कहा, सही कहा। साइन जीरो जीरो होता है, सॉरी। बेसिकली मैंने यहाँ पे रखा साइन एक्स को डराइव करके कॉस एक्स। मैंने क्या रखा, साइन एक्स को डराइव करके कॉस एक्स। ये मैंने कर लिया। जब मैंने इसे डिफरेंशिएट किया तो मेरे पास क्या आया, देखो मेरे पास, वापस करते हैं। मैंने देखा कि इस u को मैंने कर दिया साइन एक्स। क्यों, क्योंकि इसका डेरिवेटिव कॉस एक्स मौजूद है। तो बेसिकली u इज इक्वल टू व्हाट, साइन। u इज इक्वल इनटू व्हाट, साइन एक्स। इसका डेरिवेटिव cos x मौजूद है। तो जब मैंने उसे डराइव किया, तो ये हो जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, होगा या नहीं। तो मैं वहां पे लेकर चला गया कॉस एक्स इंटू डी एक्स, कॉस एक्स इंटू डी एक्स। और फिर मैंने इसको, देखो अब मैंने देख लिया कि cos x भी है डी एक्स भी है, तो उसके बजाय मैंने डी यू रख दिया। और मैंने साइन एक्स स्क्वायर कर दिया, साइन एक्स स्क्वायर कर दिया। सही है। और फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने इसके बजाय साइन एक्स के बजाय मैंने लिख दिया यू स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई डी यू।
और मैंने लिमिट्स क्या लगा दी, 1 0। कैसे लिमिट्स लगाई 1 0? बेसिकली मैंने यू को लिया साइन एक्स, मैंने यू को क्या लिया, साइन एक्स, यू को क्या लिया मैंने, साइन एक्स। जब मैंने यू को साइन एक्स लिया तो मैंने एक्स को पहले रखा 0, एक्स को मैंने रखा पाई अपॉन 2। जब मैंने एक्स को 0 और पाई अपॉन 2 रखा तो यू क्या आ जाएगा, 0 और 1, 0 और 1। जब मैंने इनके बजाय रिप्लेस कर दिया, पहले मैंने रखा पाई अपॉन 2 और 0, क्योंकि अब लिमिट्स यू की हैं, अब एक्स की नहीं है, तो यू किसके बराबर है, साइन एक्स। और एक्स जो है मैक्सिमम कितना है, पाई अपॉन 2, मिनिमम कितना है, 0, तो लगाओ यू आ जाएगा 0 और 1। तो जब u आ जाएगा 0 और 1, और मैंने देखा कि यू स्क्वायर हो गया, कैसे, क्योंकि मैंने साइन एक्स को कर दिया u, क्योंकि उसका डेरिवेटिव ऑलरेडी मौजूद था। और du जब मैंने उसे इंटीग्रेट किया तो ये जगह u3/3, तो 1 और 0 की लिमिट लगा लो। चलो, cos क्यूब एक्स, यार, देखो, cos क्यूब एक्स, एक्स, और इसमें पावर कितनी है, अच्छा इंडेफिनेट इंटीग्रल, लिमिट सॉरी बोलना चाहिए। अब देखो मेरी बात सुन, मैं इस तरह से कर सकता हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स dx, ये कर सकता हूँ या नहीं। अब मैं कॉस स्क्वायर एक्स के बजाय मैं ये लिख सकता हूँ 1 - sin स्क्वायर एक्स, मैं ये लिख सकता हूँ 1 - sin स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई बाई डी एक्स। तो ये हो जाएगा कॉस माइनस, एक मिनट, कॉस एक्स, कॉस एक्स, कॉस एक्स माइनस कॉस साइन स्क्वायर एक्स, sin स्क्वायर एक्स dx। ये भी सही है। अब आगे बढ़ो, देखो, अब यहाँ तक आ गए तुम। अब देखो, अब इसे तुम आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हो या नहीं। देखो इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे, बेसिकली, देखो बात सुनो, सेकंड पार्ट कॉम्प्लिकेटेड है, सही है, दो पार्ट्स का प्रोडक्ट है। अब अगर मैंने देखा कि, देखो इसको करते हैं बैठ के। इसमें जो है मैं इस बात पे पहुंच गया, cos एक्स माइनस कॉस एक्स, एक मिनट बता, यहाँ पे कर दो साइन एक्स, यहाँ पे क्या कर दो, साइन एक्स स्क्वायर dx, यहाँ तक ठीक है। अब साइन स्क्वायर dx भी कर लिया जी मैंने। फिर उसके बाद देखो, क्या मैं इसको u कह सकता हूँ या नहीं, क्या ये u है या नहीं, ये बताओ। इसमें एक और काम भी करो, इसको पूरा अलहदा करो, cos एक्स माइनस cos एक्स साइन एक्स स्क्वायर, फिर dx। अब देखो मेरी बात सुनो,
मैं यहाँ पे यू लिखूं। मैं यहाँ पे क्या लिखूं? यू। यहाँ पे है उसका स्क्वायर। यहाँ पे है उसका स्क्वायर। अब साइन एक्स का जो डेरिवेटिव है वो क्या हो गया? कॉस एक्स। कॉस एक्स के बराबर है या नहीं है? वो कॉस एक्स के बराबर है या नहीं है? तो डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स ये मानते हो या नहीं? डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। तो यहाँ पे मैं लेकर गया तो ये यूं हो जाएगा। यू और जी हो गया माइनस। फिर कॉस एक्स को तो आप आरामी से इंटीग्रेट कर लोगे, एस का कॉन्सेप्ट लगाओ। फिर अब इस पे आते हैं तो ये हो जाएगा यू क्यूब अपॉन थ्री। इसको इंटीग्रेट कैसे कर दूंगा मैं? यू क्यूब अपॉन थ्री प्लस सी प्लस सी माइनस कॉस एक्स। अब यू तो तुम्हें पता है ना ऑलरेडी, साइन एक्स। यू तो तुम्हें ऑलरेडी पता है, तो देखो इसने भी ऐसे ही कर दिया। ठीक है। इसको इंटीग्रेट करोगे जब तुम एस, यहाँ पे डीएक्स लिखना चाहिए जरूर। जब तुम इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स। तो बेसिकली एट द एंड इट बिकम्स एज साइन एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स अपॉन थ्री प्लस सी। समझे? इसने भी देखो ऐसे किया, तो मैंने ये प्रूव कर दिया। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है पर हो। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। हम्म। इसमें देखो ये वाला कर लेते हैं। कौन सा मुश्किल है, कौन सा मुश्किल है, ये वाला कर लेते हैं। नहीं, ये आसान है, वो वाला मुश्किल है थोड़ा सा। देखो, टेंजेंट एक्स होता है, एएस में भी पढ़ा था, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। टेंजेंट एक्स क्या होता है? कॉस एक्स अपॉन साइन। अब जब ये हो गया कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, अब कॉट इसका उल्टा। कॉट क्या होता है? देखो, एक मिनट, अल्लाह उल्टा लिख दिया। टेंजेंट होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। कॉट होता है उसका उल्टा, यानी कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। ठीक है। अब देखो, बेसिकली इस बात पे मैं इत्तेफाक कर सकता हूँ कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है? कॉस एक्स। तो जब साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है तो बेसिकली क्या, या अल्लाह, यू को मैंने साइन एक्स के बजाय लिख दिया, और मैंने कॉस एक्स और उसके बजाय डीएक्स के बजाय क्या लिख दिया? डी यू। तो ये एट द एंड क्या बन जाएगा? देखो मैं बताऊं। इसको इंटीग्रेट जब आप करोगे तो क्या आ जाएगा? एल एन यू और प्लस सी। क्यों प्लस सी? इस वजह से क्योंकि इसका जो है बेसिकली इनडेफिनेट इंटीग्रल है। तो ये, और ये इस मेथड से क्यों किया? क्योंकि नीचे फंक्शन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव है। ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन कराऊं या ना कराऊं? फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही रहेगा। चलो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन बहुत आसान।
हम चलो अगली बार कर लेंगे, फिर डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल सॉरी इक्वेशंस होंगी, फिर हम कहेंगे डिफरेंशिएशन। वेक्टर्स तो बहुत आसान है, वो बच्चों का है। फिर हम करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स, वो भी बहुत आसान है। फिर हम करेंगे फर्दर मैथमेटिक्स। ओके, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।